सत्यनारायण प्रभु की महिमा अपार। भक्तों के जीवन में बरसे प्यार। जब भी हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो पहली बार में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया, मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। थोड़ा सा सुना, फिर समझ में नहीं आया, फिर ध्यान कहीं चला गया। तो कभी भी पूरे कथा तो किसी को समझ में नहीं आती, मतलब जनरली मेरे उम्र के या फिर मेरे से छोटे जो होते हैं। तो जो मैंने पढ़ा वो मुझे याद था, लेकिन जो बाकी लोग कह सुने वो मैं सुन ही नहीं रहा था। मतलब वो मेरी गलती है, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और जैसे पृथ्वी है या फिर डुग्गू है, ये सुनेंगे तो उनको वो वाली हिंदी समझ में भी नहीं आती है ना। तो मैंने क्या किया है, 3-4 दिन लगा के पूरी कथा को थोड़ी सिंप्लीफाई किया है, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया है कि लोगों को समझ में आए। तो शुरू करते हैं। तो आज के इस गणेश उत्सव के पावन अवसर पर हम सब मिलकर सत्यनारायण जी की कथा करते हैं। लेकिन सत्यनारायण की कथा करने से पहले हम सब में से कितना लोग ये जानते हैं कि सत्यनारायण कौन है? जिनको नहीं पता या जिनको पता भी है, जितना मुझे ज्ञात है मैं उतना बताना चाह रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण जो हैं वो विष्णु जी के रूप हैं, विष्णु जी के सत्य स्वरूप है। अगर हम उसको एक्सप्लेन करें तो सत्य का मतलब है सच्चाई, और नारायण का मतलब है जो अंतर मन में बसे, यानी हम सबके अंदर सत्यनारायण बसे हुए हैं। जैसे नरसिम्हा की कहानी में प्रहलाद कहते हैं ना कि जहां भी देखो मेरे नारायण है, ऐसे सबके अंदर नारायण है। तो उनको कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं सत्य नारायण। ठीक है, ये वही भगवान है जो सबके पालन करता है। सबके अंदर हनुमान जी भी है। सारे भगवान एक ही अंश है। ठीक है, भगवान सबके लिए एक है, चाहे आप उसे हनुमान जी कहो, राम जी कहो, चाहे वो विष्णु जी कहो। ठीक है, और सत्यनारायण को सत्य का रक्षक भी कहा जाता है। जो भक्त सच्ची भक्ति, सत्यव्रत और श्रद्धा से वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सत्य से या फिर आप प्रसन्नता से पूजा करो, विधि विधान नहीं आता आपको, कोई बात नहीं। विधि विधान यहाँ पे मान्यता उतनी नहीं रखती। हाँ, साफ सुथरा होना चाहिए और मन पवित्र होना चाहिए, और करने की जो भावना है वो सद्भावना होना चाहिए। सत्यनारायण की जो व्रत कथा है वो एक पौराणिक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें 5 अध्याय है, ये तो सबको पता ही है। जब मनुष्य सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है तो भगवान उसके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं, उसके संकल्प पूर्ण करते हैं और उसे सुख शांति से भर देते हैं। इस कथा में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। गरीब ब्राह्मण, व्यापारी, राजा, लकड़हारा, जो सभी भगवान की कृपा से अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी, हम 5 कहानियां सुने, ठीक है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की कहानी है, एक व्यापारी की कहानी है, एक राजा की कहानी है, एक लकड़हारा की कहानी है। लकड़हारा क्या होता है? जो लकड़ी काटता है। अब कहानी से पहले अगला हमारा मन में सवाल ये भी आता है कि हम सत्यनारायण का व्रत क्यों करते हैं? जब हम किसी नई शुरुआत करते हैं, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, जन्मदिन, परीक्षा, नौकरी, तो हम इस व्रत को करके भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि इसी ओकेशंस पे आपको करना है, आप कभी भी व्रत कर सकते हैं। यह व्रत घर के कष्ट दूर करता है, धन संपत्ति का मार्ग खोलता है और परिवार में सद्भावना और प्रेम बढ़ाता है। ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम भगवान को याद करके, प्रसाद बनाकर, कथा सुनाकर और सभी को बांटकर सच्चे जीवन के मूल्यों को अपनाते हैं। तो सत्य बोलो, नम्र रहो, भगवान में श्रद्धा रखो
यही है सत्यनारायण की व्रत का सार। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है सच्चाई, भक्ति और भरोसे की शक्ति। कि कल्पना कीजिए कि आप एक पवित्र जंगल में बैठे हैं, जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि एक वृक्ष के नीचे एकत्र हैं। आपको ये कल्पना करना है, आप सोचिए कि आप उस फॉरेस्ट में हैं, आप उस जंगल में ही बैठे हैं। तो एक बार नौमिषारण्य नाम की जगह पर पूरे भारतवर्ष के करीब 88,000 ऋषि मुनि एक साथ एक बड़ी सभा में बैठे थे। उन्होंने वहां मौजूद सबसे ज्ञानी मुनि, नाम सबको पता होगा, श्री सूत जी से पूछा, हे मुनिश्र, इस कलयुग में लोग बहुत भटक गए हैं, पाप बढ़ते जा रहा है, दुख भी बढ़ता जा रहा है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आम इंसान को शांति और पुण्य मिल सके। सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आपको एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे हर व्यक्ति जीवन को खुशहाल बना सकता है। उपाय है जिसे कभी देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से पूछा था। अब आप उस पवित्र कथा को ध्यान से सुनिए। आप कल्पना कीजिए, आसमान में एक चमकदार रथ उतर रहा है। उसमें बैठे हैं नारद मुनि, एक वीणा बजाने वाले, सच्चे ज्ञान की खोज में घूमने वाले। वो पृथ्वी पर आए और जगह जगह घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई परेशान है। उन्होंने सोचा, हाय राम, इन लोगों की तकलीफें कैसे दूर करें। जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो वो सीधे वैकुंठ लोक गए, यानी भगवान विष्णु के घर गए। और वहां जाकर नारद जी भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, हे प्रभु, आप तो सारे ब्रह्मांड के रक्षक हैं, आपकी लीला अपरंपार है। कृपया मुझे ऐसा एक तरीका बताइए जिससे धरती के लोग दुखों से मुक्त हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, एक उपाय है, सत्यनारायण जी का व्रत। जो भी इस व्रत को सच्चे दिल से करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे, उसके जीवन में धन, सुख और शांति आएगी। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, यह व्रत कैसे किया जाए। भगवान ने बताया, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, गरीब, अमीर, स्त्री या पुरुष। जिस दिन मन करे उस दिन घर साफ करो, स्नान करके पवित्र बनो, भगवान की तस्वीर या मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाओ, फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाओ, सत्यनारायण की कथा सुनो और सुनाओ। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराओ और श्रद्धा से दान दक्षिणा दो। तब भगवान फिर से बोले, जो भी इस व्रत को करेगा उसका जीवन संकटों से मुक्त होगा, घर में सुख शांति आएगी, परिवार में प्रेम बना रहे। इस प्रथम अध्याय में हमने जाना कि नारद जी के एक सवाल ने एक पूरे व्रत की कथा की शुरुआत कर दी। तो सत्यनारायण की व्रत की कथा जो है वो यहीं से शुरू हुई थी और इस तरीके से शुरू हुई थी। तो इस अध्याय में हमें क्या सीख मिली? जब मनुष्य दुखी होता है तो भगवान उसकी सुनते हैं। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला खुद भगवान करता है, और जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका बुरा भगवान ही करता है, उसके कर्म की वजह से। भगवान को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपके साथ अच्छा ही करेगा, और अगर आप दुष्कर्म करते हो तो भगवान भी आपको बचा नहीं सकते, और खुद भगवान ही क्यों ना हो। अगर भगवान से भी गलती होती है तो उनको भी उसका भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। तो सब मिलकर बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। अब हम सुनेंगे उस व्यक्ति का प्रेरणादायक कहानी, यानी इंस्पिरेशन वाली कहानी, जिसने सबसे पहले सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया था और उसका जीवन बदल गया था। वो है काशी का गरीब ब्राह्मण। बहुत समय पहले काशी नगरी में, आपको पता है काशी इस दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, सबसे पहला नगरी है। कलयुग में भी शायद जब
बचेगा सिर्फ काशी ही, बाकी सारी दुनिया जब खत्म हो जाएगी। काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। रोज सुबह से शाम तक वो घर घर भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता था। कल्पना कीजिए आप लोग, गरम धूप, खाली थैला और थकान भरे कदम। ऐसे में एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतनी मेहनत से घर घर जाकर भीख मांगते हैं, आप इतना कष्ट क्यों सहते हैं? ब्राह्मण ने थके हुए स्वर में कहा कि मित्र, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बस जो भी थोड़ा बहुत भिक्षा मिल जाए उसी से मेरा जीवन चलता है। तो बूढ़े व्यक्ति ने बड़े ही गहरी और शांति से उत्तर दिया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, भगवान की भक्ति करो, कथा सुनो और सुनाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर होंगी और तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी। यह कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक अदृश्य हो गया। आप समझ ही गए होंगे कि बूढ़ा व्यक्ति कौन हो सकता है, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं भगवान सत्यनारायण ही थे। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा, कैसे करूं व्रत, क्या सच में भगवान ने मुझसे बात की? सुबह होते ही वो भिक्षा मांगने निकल पड़ा और आश्चर्य देखो, उस दिन उसे पहले से कई गुना ज्यादा धन और सामग्री मिली। सुबह होते ही वो भिक्षा मांगने निकल पड़ा और घर लौटते ही उसने व्रत की तैयारी शुरू करी। केले, दूध, शक्कर, गेहूं, घी, जो जो हो सके उससे वो सब इकट्ठा किया। फिर अपने पड़ोसियों और मित्रों को बुलाया, भगवान की कथा सुनाई, पूजा की और सभी को प्रसाद बांटा। परिणाम क्या होगा? कुछ ही दिनों में उसका जीवन बदल गया, दरिद्रता दूर हो गई और घर में सुख शांति का वास हो। अब आती है लकड़हारे की बारी। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण ने फिर व्रत रखा, उसके घर में फिर एक सभा हुई। पूजा, भजन, कथा सब चल रहा था। तभी एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। गर्मी के दिन थे, वो प्यास से परेशान था। लकड़ियों का जो गठरा है वो जमीन पर रखा और घर के आंगन में गया और बोला, हे ब्राह्मण देव, आप किसकी पूजा कर रहे हो? ये क्या हो रहा है यहाँ? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, भाई, हम श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत कर रहे हैं। इस व्रत से गरीबी मिटती है, मन की शांति मिलती है और जीवन में आनंद आता है। लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ। उसने मन ही मन सोचा, आज लकड़ियां बेचूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं भी व्रत करूंगा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से लकड़ियों के बहुत अच्छे दाम मिले। उसने भी केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर जाकर सुंदर रूप से पूजा किया, कथा सुनाई और प्रसाद बांटा। और फिर वही चमत्कार कि लकड़हारा के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। पृथ्वी वर्षा क्या होती है? अभी तो बताया, बारिश होने लगी। अब वो भी खुशहाल हो गए। भक्ति और सच्चाई से उसका जीवन बदल गया। और अंत में जब उसका समय आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब उसका समय आया अंत में, तो वो वैकुंठ लोक चला गया। लकड़हारा भगवान के पास हमेशा के लिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी ये मेरे हिसाब से जब आप सत्यनारायण की कथा करना इतना मुश्किल तो है नहीं, व्रत करना भी इतना मुश्किल नहीं है, तो ये बहुत सबसे सरल उपाय है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? भगवान कभी किसी के हालात देखकर उसे छोड़ते नहीं है। सच्ची भक्ति होनी चाहिए तो वो प्रसन्न होते। श्रद्धा और संकल्प से किया गया व्रत जीवन को बदल सकता है। कहानी सुनाना ही नहीं है या सुनना ही नहीं है, सिर्फ जीवन में अपनाना भी जरूरी है। सब मिलकर क्या बोलेंगे? जय। अब है तीसरी कहानी, तीसरा अध्याय। इस बार नायक है एक राजा, एक व्यापारी और एक छोटी सी बच्ची।
जिनका जीवन बदल जाता है बस एक संकल्प से और एक भूल से। बहुत समय पहले कनकपुर नामक नगर में उल्कामुख नाम का एक राजा राज करता था। वह बहुत सच्चा, धार्मिक और दयालु राजा था। रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान करता। उसकी पत्नी सुभद्रा भी बहुत भक्ति करने वाली और विनम्र रानी थी। दोनों पति पत्नी हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। जनता भी बहुत खुश थी। एक दिन राजा और रानी नदी किनारे सत्यनारायण भगवान की भव्य पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक बड़ी नाव आकर रुकी। उसमें बैठा था एक धनी व्यापारी जो व्यापार करके बहुत सारा धन कमाकर लौट रहा था। वह नाव से उतरकर राजा के पास आया और आश्चर्य से बोला, हे राजन, आप ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है जो इतने लोग कर रहे हैं? राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह सत्यनारायण भगवान की पूजा है। जो भी इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट सब दूर हो जाते हैं। हर पूर्णिमा को हम ये व्रत करते हैं, कथा सुनाते हैं और भगवान का प्रसाद बांटते हैं। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और बोला, हे भगवान, अगर मुझे एक संतान हुई तो मैं भी ये व्रत करूंगा। अब यहां पे उन्होंने कंडीशन रख दिया था कि मुझे अगर एक संतान हुआ तो मैं ये व्रत करूंगा। कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी लीलावती जो है वो गर्भवती हुई और फिर जन्म हुआ एक सुंदर बेटी का। नाम रखा कलावती। घर में खूब उत्सव हुआ, लेकिन व्यापारी ने व्रत नहीं किया। ठीक है पृथ्वी? हाँ, बिल्कुल, मतलब कमिटमेंट करी थी लेकिन वो पूर्ण नहीं करी। लीलावती ने कहा, अब तो व्रत कर लीजिए। व्यापारी ने कहा, अभी जल्दी क्या है, अभी शादी होने दो तब करूंगा। समय बीतता गया, कलावती बड़ी हो गई, चांद जैसी सुंदर, फूल जैसी भोली। व्यापारी ने उसकी शादी एक अच्छे युवक से की, धूमधाम से, ढेर सारा दहेज देकर, लेकिन अब भी व्रत नहीं किया। लीलावती फिर बोली, अब तो शादी भी हो गई, व्रत कर लीजिए। पर व्यापारी ने फिर टाल दिया। अभी तो मैं दामाद के साथ व्यापार पर जा रहा हूं, वापस आकर करूंगा। बार बार व्रत का वादा करके भी ना करने से सत्यनारायण भगवान जो है वो रुष्ट हो गए। व्यापारी जब व्यापार के लिए रत्नसारपुर पहुंचा तब वहीं कुछ चोर राजा का खजाना चुरा कर भागे। भागते हुए उन्होंने चोरी का धन व्यापारी की नाव में छिपा दिया। सैनिक आए, नाव की तलाशी ली और धन बरामद हो गया। व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया गया। उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली। इधर घर में भी मुसीबतें टूट पड़ी। चोरों ने घर से भी सारा धन चुरा लिया। कलावती भूखी प्यासी एक ब्राह्मण के घर गई जहां सत्यनारायण व्रत की कथा चल रही थी। उसने श्रद्धा से कथा सुनी, प्रसाद लिया और घर लौटकर मां लीलावती को सब बताया। लीलावती ने तुरंत व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन व्रत किया, पूजा की, प्रसाद बांटा और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद को वापस लौटा दीजिए। भगवान से कमिटमेंट करके उन्होंने उसे पूरा नहीं किया, तभी ये सारी बातें उनके साथ हुई। उनकी बेटी जो थी उनको ये समझ आ गया कि भाई क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने लीलावती जी को बताया। अब लीलावती जी ने तुरंत कथा किया और प्रसाद बांट दिया। अब भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन व्यापारियों को तुमने पकड़ा है वो निर्दोष है। सुबह होते ही उन्हें मुक्त करो और सारा धन लौटा दो, वरना तुम्हारा वैभव भी चला जाएगा। सुबह होते ही राजा ने सपने की बात मंत्रियों को बताई। सभी ने कहा,
प्रभु की आज्ञा में ही भलाई है। व्यापारी और दामाद को रिहा कर दिया गया और उनका धन भी वापस लौटा दिया गया। अब इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चे संकल्प को टालते नहीं हैं और भगवान सब देखते हैं। भक्ति और व्रत अगर श्रद्धा से किया जाए तो कष्ट मिटते हैं। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कथा सुनना और प्रसाद लेना भी जीवन बदल सकता। तो बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। अब बढ़ते हैं चतुर्थ अध्याय की ओर। अब जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसमें एक व्यापारी फिर से गलती करता है, झूठ बोलता है, भगवान को टालता है, लेकिन अंत में कैसे वो भगवान की कृपा से सब कुछ पा लेता है। यह जानना बहुत जरूरी है कि अंत में उसने क्या किया था। एक दिन व्यापारी और उसका दामाद व्यापार करके नावों से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सुंदर नगर के किनारे नाव रोकी, भोजन किया और आराम करने लगे। तभी एक साधु कौन हो सकता है? वास्तव में वो स्वयं भगवान सत्यनारायण ही थे। उनके पास आए और मुस्कुराकर बोले, हे वनिक, वनिक यानी व्यापारी, हे वनिक, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी मन ही मन सोचने लगा, यह साधु शायद कुछ मांगना चाहता है। तो उसने झूठ बोल दिया, कुछ खास नहीं है महाराज, नाव में तो बस बेल और पत्ते हैं। अब भगवान को यह झूठ पसंद नहीं आया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तो फिर वही हो, तुम्हारी नाव में अब सच में बेल और पत्ते ही होंगे। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए। जब व्यापारी ने अपने नाव देखी, उसमें सच में बेल और पत्तों के अलावा कुछ नहीं था। सारा धन धान्य गायब। व्यापारी जोर जोर से रोने लगा और फिर मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसके दामाद ने कहा, यह सब उस साधु का शाप है, हमें उन्हें ढूंढकर माफी मांगनी चाहिए। व्यापारी साधु की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे वही साधु फिर से मिल गए। तो ये भगवान की लीला ही थी। भगवान अदृश्य हो गए और जब उन्होंने देखा कि ये मुझे ढूंढ रहे हैं तो वो फिर से एक पेड़ के नीचे मिल गए। वो उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने पहले भी पूजा का वादा किया था और आज फिर झूठ बोल दिया। कृपया मुझे क्षमा करें, अब मैं सच्चे मन से पूजा करूं। भगवान मुस्कुराए और बोले, झूठ का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन अब तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उसी पल नाव में फिर से धन धान्य प्रकट हो गया। अगले दिन व्यापारी ने बड़े प्रेम से सत्यनारायण भगवान की पूजा की, सबको प्रसाद बांटा, कथा सुनाई और फिर अपने नगर की ओर लौट पड़ा। नगर पहुंचते ही उसने एक सेवक को घर भेजा, यह शुभ समाचार देने के लिए कि मैं लौट आया हूं। उस समय लीलावती और कलावती घर में भगवान की पूजा कर रही थी। जब यह समाचार मिला, लीलावती ने बेटी से कहा, बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूं, तू पहले प्रसाद खाकर आ जाना। लेकिन कलावती खुशी में भूल गई, वो प्रसाद खाए बिना सीधे नदी किनारे चली गई। और फिर हुआ चमत्कार। सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए, नाव डूब गई और उसका पति भी दिखाई नहीं दिया। कलावती रोने लगी। व्यापारी ने समझाया, बेटी जरूर तुमसे कोई भूल हुई है, भगवान से माफी मांगो। तभी आकाशवाणी हुई, हे व्यापारी, तुम्हारी बेटी ने मेरा प्रसाद नहीं लिया। अगर वह प्रसाद लेकर वापस आए तो उसे उसका पति मिल जाएगा। कलावती भागकर घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और वापस आई। और फिर क्या, नाव पानी पर आ गई और उसका पति भी सुरक्षित बाहर निकल आया।
इसके बाद व्यापारी ने पूरे परिवार सहित विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करी। उन्होंने तहे दिल से भक्ति, क्षमा और आभार प्रकट किया और फिर उनका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। अब इस अध्याय से हमें क्या सीख मिली? झूठ बोलना, चाहे किसी को भी लगे छोटा बड़ा, कोई भी झूठ झूठ होता है, भगवान के सामने तो बहुत ही बड़ा पाप होता है। प्रसाद और पूजा में श्रद्धा और क्रम का पालन जरूरी। माफी मांगना और प्रायश्चित करना भगवान को प्रसन्न करता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन आप उसके माफी आप भगवान से मांग सकते हैं। परिवार सहित भक्ति करने से संपूर्ण जीवन में आनंद आता है। तो सब मिलकर बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब केवल एक अध्याय शेष है, पंचम अध्याय, जो बताता है कैसे यह व्रत संपूर्ण संसार में फैला। एक राजा प्रसाद का अनादर करता है और फिर जब वह सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है तो भगवान उसे अपना सब कुछ लौटा देता है। कभी कौशलपुर नामक नगरी में एक राजा तुंगध्वज राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई करने वाला राजा था। उसके राज में भी सभी लोग आनंद से रहते थे, लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल से उसका सारा वैभव छीन गया। एक दिन राजा शिकार पर निकला। वो हिंसक जानवरों का पीछा करते करते, हिंसक जानवर मतलब वाइल्ड एनिमल, उनका पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़ गया। थककर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। पास में कुछ ग्वाले बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। वे भजन गा रहे थे, कथा सुना रहे थे और अंत में उन्होंने राजा को प्रसाद भी दिया। राजा ने न नमस्कार किया ना ही प्रसाद लिया और यही बना उसकी गिरावट का कारण। जैसे ही राजा नगर लौटे, उन्होंने देखा सब कुछ बदल चुका है। महल उजड़ गए, खजाना खाली हो गया और जितना वैभव था सब समाप्त हो गया। राजा सोच में पड़ गया, ये आखिर मुझसे क्या गलती हुई? उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी जी ने कहा, महाराज अवश्य ही आपसे कोई धार्मिक भूल जरूर हुई है, आप भगवान से प्रायश्चित करें। राजा को याद आया कि जंगल में मैंने प्रसाद का अपमान किया, तो जब भी मंदिर में कोई प्रसाद देता है तो उसका अपमान नहीं करना है, ठीक है? भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। वो सीधे मंदिर गया, सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक पूजा। जब उसने प्रसाद ग्रहण किया तो वही हुआ, उसका सारा वैभव लौट आया। फिर राजा ने अपने जीवन का हर क्षण भक्ति में लगा दिया और अंत में भगवान की कृपा से उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और सीधा वैकुंठ धाम चला गया। तो सूत जी बोले, शुरू हमने सूत जी से किया था, हे मुनियों, जो लोग पूर्व जन्म में भी सत्यनारायण की व्रत करते हैं उन्हें अगले जन्मों में भी सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। इसका कुछ उदाहरण भी है हमारे पास कि अगर आप पूर्व जन्म में भी आपने सत्यनारायण की कथा किया है तो उसका आपको कैसा फल मिलता है। शांतानंद ब्राह्मण के बारे में आपने सुना है। वो अगले जन्म में सुदामा बने और भगवान से मिलकर वैकुंठ को प्राप्त हो। उल्कामुख राजा, वो अगले जन्म में राजा दशरथ बने और राम जी के पिता बने और सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। व्यापारी मोरध्वज बने, जिन्होंने भगवान के लिए अपना पुत्र बलिदान किया। तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्मे और मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये जो 5वां अध्याय है, इससे हमने क्या सीखा? भगवान का प्रसाद कभी नहीं ठुकराना चाहिए, उसमें कृपा और आशीर्वाद होता है। धर्म का अनादर करने से वैभव चला जाता है और भक्ति से सब कुछ वापस आ जाता है। तो गलती हो जाए तो डरना नहीं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में भी सुख, शांति और मोक्ष मिलता है।
जो भी इस सत्यनारायण व्रत कथा की श्रद्धा और प्रेम से सुनता भी है, उसके जीवन में भी सत्य, सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो सब मिलकर क्या बोलेंगे? जय। अब सत्यनारायण जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजै। नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजै। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण, विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन हो। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, इनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री लक्ष्मी सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। भगत दास तन मन सुख,
संपत्ति मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा।